दुनिया में पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना और समझना एक साइकोलॉजी है। मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि पैसा का खेल सिर्फ मैथ या फाइनेंस का नहीं, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर का है। ये बुक इस बात को समझाती है कि कैसे लोग स्मार्ट होने के बावजूद पैसे के मामले में स्टूपिड डिसीजंस ले लेते हैं, और कैसे कुछ लोग जो एवरेज इंटेलिजेंस रखते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। आज के इस फुल लेंथ ऑडियो स्क्रिप्ट में हम देखेंगे 20+ पावरफुल लेसन्स जो पैसा और दिमाग के रिश्तों को समझाते हैं, विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, स्टोरीज और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। लेसन 1। हर कोई पैसा को अलग नजरिए से देखता है। सोचिए, एक आदमी जिसने 1940s में जिंदगी जानी, जहां वर्ल्ड वॉर, ग्रेट डिप्रेशन और इकोनॉमिक स्ट्रगल सब कुछ था, उसके लिए पैसा की वैल्यू कुछ और थी। और अब सोचिए एक लड़का जो 2000 के बाद डिजिटल दुनिया में पैदा हुआ, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, क्रिप्टो, स्टार्टअप कल्चर, दोनों पैसे के बारे में कैसे सोचेंगे? बिल्कुल अलग। इसीलिए जब आप किसी से फाइनेंशियल एडवाइस लेते हो तो याद रखो, वो अपने अनुभव के लेंस से सोच रहा है। की थॉट, पैसा एक नंबर का नहीं, नजरिए का गेम है। रियल लाइफ स्टोरी, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर। लोग कहते हैं वो जीनियस हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि उनकी 90% वेल्थ उनके 65 के बाद बनी? ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्किल्स नहीं, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन का रिजल्ट था। मॉरल, हर किसी का पैसा और रिस्क को समझने का तरीका अलग होता है। अपनी जर्नी, अपने गोल्स और अपने अनुभव के बेस पर डिसीजन लो। टारगेट नंबर 2, लक वर्सेस रिस्क। क्या आप सक्सेसफुल बन जाओगे या नहीं? इस दुनिया में दो इनविजिबल फोर्सेस काफी पावरफुल हैं, लक और रिस्क। एग्जाम्पल लो बिल गेट्स का, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, जीनियस कोडर। लेकिन क्या आपको पता है कि वो उन 1% बच्चों में था जिनके स्कूल में कंप्यूटर था 1970s में? वहीं उसका एक दोस्त केंट एवंस, इक्वली टैलेंटेड, एक एक्सीडेंट में मर गया। तो क्या सिर्फ टैलेंट काफी है? नहीं। लक का रोल सक्सेस में होता है और रिस्क का रोल फेलियर में। लेसन, किसी एक सक्सेसफुल आदमी को देखकर पूरे रूल्स मत बनाइए। हर किसी की जर्नी में कुछ चीजें उनके कंट्रोल के बाहर होती हैं। स्टोरी बेस्ड लर्निंग, एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई आईआईटी से निकलकर स्टार्टअप करता है और करोड़ों कमाता है। दूसरा बंदा सेम टैलेंट के साथ छोटी सिटी में रहता है, फैमिली प्रेशर होता है और वो सेफ जॉब ले लेता है। दोनों के चॉइसेस अलग हैं और अपॉर्चुनिटीज भी। मॉरल, कभी भी किसी के सक्सेस को कंपेयर मत करो, समझो कि बिहाइंड द सीन्स में क्या कुछ था, लक, टाइमिंग और अनसीन फैक्टर्स। टारगेट नंबर 3, रिच वर्सेस वेल्दी। अमीरी दिखाई जा सकती है लेकिन दौलत चुप रहती है। एक आदमी जिसने एक नई BMW ली, डिजाइनर सूट पहना, दुबई ट्रिप की फोटो पोस्ट की, क्या वो रिच है? शायद। लेकिन क्या वो ट्रूली वेल्दी है? ये जरूरी नहीं। रिच होने का मतलब होता है आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो और उससे ज्यादा खर्च भी कर रहे हो। वेल्दी होने का मतलब होता है आप पैसा बना भी रहे हो और उसे संभाल भी रहे हो। आपके पास कंट्रोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम है और फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी भी है। की लाइन, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। रियल लाइफ, एक 28 साल का टेक इंजीनियर मुंबई में 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। हर महीने ईएमआई, क्लबिंग, आईफोन अपग्रेड्स, रेंट सब मिलाकर 1,45,000 चला जाता है। नेट सेविंग 0। वही एक 35 साल का मिडिल क्लास अकाउंटेंट 60,000 कमा रहा है, 15,000 इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स में, 5 साल में 10 लाख का पोर्टफोलियो बन गया है। मॉरल, रिच होना टेम्परेरी हो सकता है, वेल्दी बनना लॉन्ग टर्म थिंकिंग का रिजल्ट है। टारगेट नंबर 4, कंपाउंडिंग का जादू। टाइम ही सबसे बड़ा मैजिक है। लोग चाहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन रियल वेल्थ कंपाउंडिंग से बनती है, टाइम के साथ, स्लो लेकिन पावरफुल। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल दोबारा लो। उन्होंने इन्वेस्टिंग 11 साल की एज में शुरू की थी। उनके $80 बिलियन में से $81 बिलियन उन्होंने 50 के बाद बनाए और 90% उनके 65 के बाद। यानी उनका सबसे बड़ा सीक्रेट था लॉन्ग गेम। इंडियन रिलेटेबल स्टोरी, अगर रमेश ने 20 साल की एज में 2,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना शुरू किया एट 12% रिटर्न, तो 60 तक उसके पास 70 लाख रुपए होंगे। वहीं सुरेश 30 से स्टार्ट करता है, सेम अमाउंट, तो उसके पास सिर्फ 30 लाख। टाइम इज मोर पावरफुल देन टाइमिंग। मॉरल, जल्दी शुरू करो, चाहे छोटा अमाउंट हो, डिले करना सबसे बड़ा कॉस्ट है। टारगेट नंबर 5, कंट्रोल वर्सेस रिटर्न्स। पैसा सिर्फ रिटर्न्स के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए भी होता है। ज्यादा लोग हाई आरओआई के पीछे भागते हैं, कौन सा स्टॉक 30% रिटर्न देगा, कहाँ डबल पैसा होगा।
लेकिन सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट है कंट्रोल ओवर योर लाइफ। जब आपके पास पैसा होता है तो आप डिसीजंस ले सकते हो, किसी टॉक्सिक जॉब को छोड़ सकते हो, किसी इमरजेंसी में डिपेंडेंट नहीं बनोगे, अपने वैल्यूज के हिसाब से जिंदगी जी सकते हो। एग्जाम्पल, श्रुति एक हाई पेइंग जॉब में थी लेकिन बर्नआउट हो गया। उसने 1 साल का ब्रेक लिया अपनी सेविंग से और फिर से नए करियर में एंट्री ली। अगर उसके पास पैसा का कंट्रोल नहीं होता तो वो ये डिसीजन नहीं ले पाती। इक्विटी फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप अपने समय और जिंदगी पर काबू रखते हो। मॉरल, रिटर्न्स मैटर करते हैं लेकिन कंट्रोल सबसे ज्यादा। लेसन 6, सेव लाइक अ पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। ये एक पैराडॉक्स है लेकिन बहुत पावरफुल। जब आप सेव करते हो तो मान के चलो कि कल कुछ भी गलत हो सकता है, जॉब चली जाए, इमरजेंसी हो या मार्केट क्रैश, इसलिए सेविंग्स में पेसिमिस्ट बनिए। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उम्मीद रखो कि दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इसलिए इन्वेस्टिंग में ऑप्टिमिस्ट बनो। रियल लाइफ इंसाइट, एक मिडिल क्लास फैमिली हर महीने 10,000 रुपए सेव करती है। उसमें से 3,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए एफडी में रखती है और 7,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। वो पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म दोनों का बैलेंस बना रही है। इन्वेस्टर माइंडसेट, सेविंग्स का मतलब तो है कि कल कुछ भी हो सकता है और इन्वेस्टिंग का मतलब है कि लंबी रेस में दुनिया सुधरेगी। मॉरल, हर वक्त ग्रोथ नहीं होती, हर वक्त क्राइसिस भी नहीं होता। डोंट बी ब्लाइंडली पॉजिटिव और नेगेटिव, बी इंटेलिजेंटली प्रिपेयर्ड। लेसन 7, इनफ, कितना काफी होता है? सबसे डेंजरस क्वेश्चन, बस थोड़ा और ज्यादा पैसा चाहिए, ये सोच कभी खत्म नहीं होती। 10 लाख से 1 करोड़, फिर 10 करोड़ और फिर भी काफी नहीं लगता। केस स्टडी, बर्नी मेडॉफ। बिलियनियर था लेकिन और चाहिए था, लोगों का पैसा चुरा के पोंजी स्कीम बनाई। रिजल्ट, जेल, बदनाम जिंदगी और जीरो पीस ऑफ माइंड। इंडिया बेस्ड एग्जाम्पल, मनोज 45 साल के हैं, उन्होंने 20 साल में 1 करोड़ रुपए का असेट बनाया, लेकिन फिर भी और चाहिए के चक्कर में रिस्की क्रिप्टो और शेडी एप्स में पैसा लगाया, सब कुछ गंवा दिया। रियलिटी, इनफ हर किसी का अलग होता है, वो एक मेंटल स्टेट है, बैंक बैलेंस नहीं। मॉरल, अगर आप अपने इनफ को नहीं समझ पाए तो आप कभी ट्रूली रिच फील नहीं करोगे। लेसन 8, सेव ग्रेटर देन इन्वेस्ट। सबसे बड़ा असेट आपका सेविंग हैबिट है। लोग आरओआई के पीछे भागते हैं कि ये फंड 14% दे रहा है, वो स्टॉक डबल करेगा, लेकिन अगर आप बचा ही नहीं रहे हो तो इन्वेस्ट क्या करोगे? एग्जाम्पल, रवि 30,000 रुपए कमाता है और 5,000 रुपए सेव करता है, इज इक्वल टू 16% सेविंग्स रेट। सुरेश 1 लाख रुपए कमाता है लेकिन 3,000 ही बचाता है, इज इक्वल टू 3% सेविंग्स रेट। कौन स्ट्रांग है? रवि। सेविंग्स का साइकोलॉजी एंगल, सेविंग एक डिसिप्लिन है, फ्यूचर के लिए करंट कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना, और ये डिसीजन इमोशन से रिलेटेड होता है, लॉजिक से नहीं। इनसाइट, अगर आप काफी बचा रहे हो तो इवन एवरेज रिटर्न से भी आप वेल्थ बना लोगे। मॉरल, हाई इनकम और हाई रिटर्न से पहले हाई सेविंग हैबिट बनाना सीखो। लेसन 9, यू आर नॉट द मार्केट, तुम्हारे गोल्स तुम्हारे होते हैं। न्यूज चैनल्स, सेंसेक्स 500 पॉइंट्स डाउन, यूट्यूब थंबनेल्स, स्टॉक मार्केट क्रैश, म्यूचुअल फंड एड्स, पास्ट परफॉर्मेंस नो गारंटी। इन सब में एक ही प्रॉब्लम है, ये सब जेनेरिक होते हैं। पर्सनल एग्जाम्पल, प्रिया और नेहा दोनों 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करती हैं, मार्केट क्रैश आता है, प्रिया पैनिक करके एसआईपी बंद कर देती है, नेहा इग्नोर करके कंटिन्यू करती है। 5 साल बाद प्रिया ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया और 50,000 में विड्रॉ कर लिया, इज इक्वल टू लॉस। नेहा ने 3 लाख रुपए बनाए, कंपाउंडिंग का मैजिक मिला। लेसन, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रिडिक्टेबल है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिलायबल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो पैनिक नहीं करते। रिमेंबर, मार्केट के क्रैश आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जरूरी नहीं कि रेलेवेंट हों। मॉरल, अपने दिमाग का मार्केट बनाओ, दुनिया के मार्केट के हिसाब से डिसीजंस मत लो। लेसन 10, वेल्थ इज वॉट यू डोंट स्पेंड। आजकल दिखावा सब कुछ है, इंस्टा रील्स, लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स सब शोकेस करते हैं, लेकिन असली वेल्थ वो होती है जो दिखाई नहीं देती। की थॉट, जो पैसा आपने सेव करके इन्वेस्ट कर दिया है वही असली दौलत है, जो पैसा आपने खर्च कर दिया वो खत्म। रियल लाइफ स्टोरी, अंकित हर 6 महीने में फोन अपग्रेड करता है, ईएमआई पे कार ली, फॉरेन ट्रिप की रील्स भी बनाई, सोशल मीडिया पे रिच दिखता है लेकिन रियल लाइफ में क्रेडिट कार्ड डेट में डूब गया है। उसी का दोस्त मनीष, जिसके पास सिंपल फोन है, 7 साल से एसआईपी कर रहा है, उसका 50 लाख का कॉर्पस बन गया क्वाइटली।
मॉरल, पैसा इंप्रेस करने के लिए नहीं, कंट्रोल और इंडिपेंडेंस के लिए कमाना चाहिए। लेसन 11, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज द अल्टीमेट एज। सब लोग शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं, एक साल में डबल पैसा कैसे हो, क्रिप्टो में नेक्स्ट बूम क्या होगा, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स 10 से 20 साल के फ्रेम में सोचते हैं। रियल लाइफ ट्रुथ, जितना लंबा होराइजन उतना कम कंपटीशन। शॉर्ट टर्म में सब एक्साइटेड होते हैं, लॉन्ग टर्म में सब इम्पेशेंट होकर ड्रॉप कर देते हैं। इंडियन इन्वेस्टर एग्जाम्पल, राधिका अपने 25वें बर्थडे पे एसआईपी स्टार्ट करती है, हर महीने 5,000 रुपए। जब उसकी फ्रेंड प्रिया 35 के बाद स्टार्ट करती है, तब तक राधिका का कॉर्पस डबल हो चुका होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हेड स्टार्ट प्लस पेशेंस। मॉरल, कंपाउंडिंग का असली रिवॉर्ड तब मिलता है जब आप बोर होने को भी एक्सेप्ट करते हो। लेसन 13, इंटेलिजेंस डज नॉट इक्वल फाइनेंशियल विजडम। जितना स्मार्ट बंदा उतना पैसा बनाएगा, ये सोच गलत है। फाइनेंशियल सक्सेस आईक्यू से कम और बिहेवियर से ज्यादा लेना देना होता है। मॉर्गन हाउसेल की लाइन, डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। एग्जाम्पल, इंडिया के टॉप आईआईटी आईएएम ग्रेजुएट स्टॉक मार्केट में लाखों गवा देते हैं क्योंकि ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और फोमो डिसीजंस ले लेते हैं। वहीं एक छोटी सिटी का शॉपकीपर जो डिसिप्लिन से हर महीने एफडी और एसआईपी करता है, वो रिटायर होकर पीसफुल लाइफ जीता है। लेसन, मनी डिसीजंस में इमोशन, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब आईक्यू से इंपॉर्टेंट हैं। लेसन 13, सबसे बड़ा रिस्क जो दिखाई नहीं देता। रिस्क हमेशा वो नहीं होता जो तुम सोच रहे हो, कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क होता है जो तुम इग्नोर कर रहे हो। एग्जाम्पल, 2008 में लोग रियल एस्टेट में हेविली इन्वेस्ट कर रहे थे और उन्हें लगा कि मार्केट कभी क्रैश नहीं करेगा, लेकिन जब क्रैश आया सबकी लाइफ हिल गई। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कोविड-19 के पहले किसी ने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया था, जब जॉब लॉसेस हुए तब असली रिस्क सामने आया। लेसन, रिस्क वही होता है जो अनसीन होता है, इसलिए प्रिपरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी रखो। इंटरमिशन इनसाइट, छोटी छोटी बातें जो फाइनेंशियल साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1, वेल्थ तब बनती है जब आप फ्लॉन्ट नहीं करते। 2, लॉन्ग टर्म बोरिंग इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू सबसे पावरफुल इन्वेस्टिंग। 3, ग्रीड और फियर दोनों से दूर रहना होता है। 4, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्टेटस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5, पेशेंस इज द अल्टीमेट फाइनेंशियल सुपर पावर। 6, अपना वाई समझो, क्यों पैसा चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए या फ्रीडम के लिए। 7, कॉपी मत करो रिच लोगों को, उनका कॉन्टेक्स्ट, बैकअप, नेटवर्क अलग होता है। लेसन 14, स्लो एंड स्टेडी विंस द वेल्थ गेम। लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, क्रिप्टो में ओवरनाइट करोड़, स्टॉक में मल्टी बैगर, लॉटरी जैसी मेंटालिटी। लेकिन सच ये है, वेल्थ बनाने के लिए स्पीड नहीं, डायरेक्शन चाहिए। रियल वर्ल्ड ट्रूथ, रमेश 15 साल से हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता आ रहा है। उसके दोस्त विनय ने 1 साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन पैनिक में बेच दिया। रिजल्ट, रमेश 25 लाख रुपए प्लस, विनय 40,000 रुपए का लॉस। मॉरल, गेट रिच स्लोली का फॉर्मूला बोरिंग लगता है, लेकिन वही श्योर शॉट स्ट्रैटेजी है। लेसन 15, बोरिंग इन्वेस्टिंग इक्वल्स बेटर इन्वेस्टिंग। जो चीजें बोरिंग लगती हैं, एफडी, एसआईपी, इंडेक्स फंड्स, वही लॉन्ग टर्म में काम करती हैं। फोमो बेस्ड इन्वेस्टिंग, हाई एक्साइटमेंट, हाई रिग्रेट। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग, लो एक्साइटमेंट, हाई वेल्थ। इंडियन रिलेटेबल एग्जाम्पल, एक 24 साल का लड़का डेली क्रिप्टो प्राइस चेक करता है, उसका दिमाग हर वीक चेंज होता है। वहीं एक 32 साल की टीचर अपना एसआईपी क्वाइटली चलाती रहती है, बिना मार्केट देखे। 10 साल में सेम टीचर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करती है, वो भी बिना स्ट्रेस के। मॉरल, इन्वेस्टिंग में एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, बोरियत चाहिए। लेसन 17, फियर और ग्रीड दोनों से दूर रहो। ग्रीड कहते हैं सब कुछ चाहिए, फियर कहते हैं सब कुछ चला जाएगा। दोनों फीलिंग्स स्ट्रांग हैं और दोनों आपको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करते हैं। केस स्टडी, हर्षद मेहता स्कैम। लोग ग्रीड में शेयर्स खरीद रहे थे बिना समझे, फिर फियर में सब बेच दिया और नुकसान हुआ। पर्सनल स्टोरी, नितेश ने 2020 क्रैश में 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, उसने इन्वेस्टिंग छोड़ दी। वहीं अनु ने फियर को इग्नोर करके एसआईपी कंटिन्यू रखा, आज उसका कॉर्पस 3x हो चुका है। मॉरल, इमोशन से नहीं, प्लान से इन्वेस्ट करो। लेसन 18,
डोंट कॉपी रिच पीपल ब्लाइंडली। आपको लगता है एलॉन मस्क ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया तो आपको भी करना चाहिए, या कोई सेलेब ने एनएफटी खरीदा तो वो फ्यूचर है। प्रॉब्लम, उनके पास बैकअप हैं, नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं। रियल एग्जाम्पल, सौरभ ने एक यूट्यूबर को फॉलो करके ट्रेडिंग स्टार्ट की, 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। वहीं उसके दोस्त नीरज ने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से प्लान बनाया और सिक्योर वेल्थ क्रिएट की। मॉरल, हर किसी का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, कॉपी मत करो, समझो। लेसन 19, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्टेटस से बड़ा है। लोगों को लगता है BMW चाहिए तब लोग इंप्रेस होंगे, एक्सपेंसिव वेडिंग होगी तब रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन सच ये है, जो दिख रहा होता है वो एक्चुअल फ्रीडम नहीं होती। रियल फ्रीडम, जब आप स्ट्रेस फ्री सो सकते हो, जब आप जॉब स्विच कर सकते हो बिना डर के, जब आप वेकेशन पे जा सकते हो बिना EMI के लोड के। एग्जाम्पल, राहुल एक मिडिल क्लास ऑफिस वर्कर है, लेकिन नो EMI, 10 लाख इमरजेंसी फंड, पैसिव इनकम 20,000 रुपए पर मंथ। उसका दोस्त अमन फ्लैशी कार लेके डेट में है। रियल स्टेटस, पीस ऑफ माइंड। लेसन 20, पैसा का गेम नंबर का नहीं, बिहेवियर का होता है। आखिर में मॉर्गन होजल एक लाइन बोलते हैं जो सब कुछ समराइज कर देती है कि पैसा का खेल नंबर्स का नहीं, बिहेवियर और साइकोलॉजी का होता है। जितना आप पेशेंस रखते हो, जितना आप कंट्रोल में डिसीजन लेते हो, जितना आप इनफ को समझ जाते हो, वही डिसाइड करता है आपकी रियल वेल्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलना। आप किस बुक की समरी नेक्स्ट सुनना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम और सेल्फ ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू हुई है और मैं हूं आपके साथ हर कदम।